बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक हूँ। दुआ गो हूँ अल्लाह पाक की बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कि अल्लाह पाक मेरे तमाम सुनने वाले और देखने वाले व्यूवर्स को अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। इस दुआ के साथ अगर आप ज़ारा फूड चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज मैं बना रही हूँ अलसी की पिन्नियाँ। ग्राम मेरे पास देसी घी है। अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देसी तरीके से ये चूल्हे की आग मैंने जला ली है और अपना बर्तन रखेंगे इसके ऊपर, और खाने के 2 चम्मच हम इसमें घी ऐड करेंगे। जी ये हमने ना अलसी जो है उसका जो पाउडर बनाया हुआ है ये कढ़ाई में हमने डाल दिया है और हल्की आंच पे इसे भूनेंगे। आग को मैं थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ इसलिए कि ये जो मसाला है ये पाउडर ये जले ना। हल्की आंच पे इसे भूनना है जैसे सूजी को भुना जाता है, सेम इसी तरीके से हमने इसको ना इसकी बुनाई करनी है। बुनाई करके फिर हमें अलसी के पाउडर को बाहर निकाल लेंगे और बाकी चीज़ें हम जो हैं वो इसमें ऐड करेंगे। ये बुनाई करते हुए मुझे 3 मिनट हो चुके हैं। अभी मैंने इसे भूनना है, ऑलरेडी मैंने इसे तैयार करके बाहर परात में निकाल देना है। उसके बाद हमने शक्कर ऐड करनी है। जी ये मुझे 5 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। कलर ये अपना चेंज कर रही है अब माशाल्लाह। 3 मिनट 4 में और इसे भूनूंगी। टोटल में 8 से 9 मिनट इसे भून के फिर मैं इसे बर्तन में बाहर निकाल लेती हूँ। जी माशाल्लाह 8 मिनट हो गए मुझे इसको भूनते हुए। अब मैं ये दूसरे बर्तन में इसे निकाल लूँगी और इस बर्तन में मैं इसे अब निकालूंगी, उलट देंगे इस बर्तन में। अब हमने देसी घी ऐड किया है, ये मेल्ट होगा तो हम अपनी शक्कर को इसमें ऐड कर देंगे और फिर उसकी ना शक्कर की हम चाशनी रेडी करेंगे। ये जी हमने शक्कर इसमें ऐड कर दी है अच्छी तरह। इसको ना अब हम भूनेंगे। आंच मैंने चूल्हे की आग हल्की रखी हुई है बिल्कुल लकड़ियों की। ये थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूंगी ताकि ये जो शक्कर है ये इसमें मेल्ट हो जाए अच्छी तरह और हमारी चाशनी अच्छी तरह रेडी हो जाए। चूल्हे की फ्लेम को तेज़ नहीं रखना, लकड़ी की आग को तेज़ नहीं करना, इसलिए कि ये शक्कर जो है फिर ये जल जाएगी और जलने की वजह से इसका टेस्ट जो है वो कड़वापन देगा। जी माशाल्लाह ये शक्कर हमारी अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है। हाफ गिलास मैंने पानी पहले डाला था और हाफ गिलास छोटा जो है वो मैंने फिर डाला है इसमें ना। तो ये 1 गिलास छोटा पानी का ना पूरा इसमें मैंने ऐड किया है, तो तब ये जाके शक्कर मेल्ट हुई है। अब मैं इसे ये तो पकाऊंगी थोड़ी देर, पका के तो फिर बाकी में चीज़ें जो बादाम वगैरह हैं, अलसी का पाउडर है, उसे तो मैंने भून लिया पहले, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी। ये किशमिश मैंने अच्छी तरह धो के रख ली थी और ये खुश्क कर ली थी मैंने ड्राई नैपकिन के ऊपर डाल के। अब हम इसमें किशमिश डालेंगे। अगर इसके साथ कोई पानी थोड़ा बहुत होगा भी तो वो खुश्क हो जाएगा उसमें जाके। कोलों की आंच है बस उसी पे मैं इसे भून रही हूँ। ये व्यूअर्स बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे दूसरे बर्तन में उल्टा देंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे इसी तरह का चाहिए
और दूसरे बर्तन में उल्टा के फिर हम इसके ना आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता है थोड़ा तो लड्डू बनाएंगे। ये हम इस तरह के लड्डू इनके रेडी करते जाएंगे। मिलते हैं जब सारे लड्डू रेडी हो जाते हैं तो फिर। जी माशाल्लाह ये लड्डू तो हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। आपके घर में अगर बुजुर्ग हैं तो सर्दी उन्हें लगती हो तो आप ये लड्डू बनाकर ज़रूर उन्हें सर्दियों में खिलाएं। ये सर्दियों की सौगात है। माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत प्यारे बने, बहुत ज़्यादा इनकी खुशबू आ रही है। आप भी सेम इसी तरीके से ट्राई करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।